हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं बात करने जा रहा हूँ पीपीटीज़ के बारे में, ट्रीटमेंट नोट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपने बोला था, शायद मैंने किसी ब्लॉग में बोला था कि मैं पीपीएम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के बारे में बताऊँगा। पीपीएम बेसिकली पावर पॉइंट मीटिंग्स होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा, ट्रीटमेंट नोट्स के बारे में बताऊंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि चलिए मैं बताता हूँ उस बारे में। तो मेरे पास बहुत पुराने कुछ पीपीटीज़ पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो उनको आपको दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि किस तरह से पीपीटीज़ बनते हैं। उसमें हालांकि बहुत फिल्म वाले पीपीटीज़ नहीं हैं, वो एड फिल्म्स वाले हैं। और खैर आप देखिए, देखते देखते मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सो लेट्स गो एंड वॉच। तो पहला पीपीटी ये है बजाज प्लेटिना का, कहीं से पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो दिखाता हूँ आपको। तो ये पहला पेज है, ट्रीटमेंट नोट है, इंट्रोडक्शन है इसमें। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन होता है जिसमें आप पूरा आइडिया एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट होती है, जो छोटी सी स्क्रिप्ट होती है ऐड की, तो वो स्क्रिप्ट है इसमें। उसके बाद कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होता है, फिर वो कैरेक्टर कैसा दिखेगा उसके बारे में एक रेफरेंस इमेज होती है। ज़रूरी नहीं है इसी एक्टर को कास्ट करना है, पर ऐसा कैरेक्टर एक्टर आप कास्ट कर सकते हैं। फिर लोकेशन के बारे में आप बताते हो, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हो, फिर लोकेशन से रिलेटेड रेफरेंस इमेजेस डालते हो। आप इमेजेस डालना बहुत ज़रूरी है पीपीटी में, जो कि वही मैटर करता है, बाकी टेक्स्ट इतना मैटर नहीं करता। हालांकि इसमें बहुत टेक्स्ट लिखा है, इतना टेक्स्ट नहीं लिखा जाता है। सिनेमेटोग्राफी एंड एडिटिंग, इसमें भी इमेजेस होनी चाहिए, पर इन्होंने नहीं डाली है क्योंकि एड फिल्म्स में बहुत जल्दी जल्दी पीपीटीज़ बनाई जाती हैं। तो उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन दिया है कि एड क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है इनको। इसके अलावा प्रोडक्ट एम्फेसिस किस तरह से करेंगे उस बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, फोटोज़ डाली हैं, आर्ट रेफरेंसेस डाले हैं। आर्ट रेफरेंसेस में भी फोटो डालना ज़रूरी होता है कि कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ करोगे, किस तरह से आर्ट करोगे, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ये किस तरह से चीज़ें होंगी। म्यूज़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसा होगा उसके बारे में भी ट्रीटमेंट बताना पड़ता है डायरेक्टर को, कि मतलब किस तरह का म्यूज़िक होगा, क्या चेंजेस होंगे म्यूज़िक में, क्लासिकल होगा कि वेस्टर्न होगा। उसके बाद आपका थैंक यू नोट आता है एक। तो ये बहुत सिंपल सा वो था, पीपीटी था। ऐसी एक ये सिप्ला का है, ये एक्चुअली पूरा बना नहीं है, पर मैंने फिर भी डाउनलोड करके रखा, आपको दिखा दिया, क्योंकि इसमें क्या था कि ये सेपरेट फिल्म्स हैं और ये मेरे पास इनकम्प्लीट पड़ा है, इसका फाइनल कॉपी मेरे पास नहीं है। तो इसमें क्या है कि आपने पहले एक स्क्रिप्ट बताई है, उसके बाद आपने उसकी रिलेटेड जो हैं उसकी इमेजेस डाली हैं, फिर आपने सेटअप डाला है किस तरह का सेटअप होगा, फिर एक शॉर्ट फिल्म है, उसके बाद जैसे थर्ड फिल्म है तो उसके बाद उसकी रिलेटेड इमेजेस हैं, उसका लोकेशन है कैसा होना चाहिए। फिर तो इस तरह से आपने लोकेशन और एक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने की इसमें कोशिश करी है कि आठवीं फिल्म है तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होंगी। तो दिस वॉज वन एड फिल्म विच आई वॉज डूइंग। और ये एक कॉर्पोरेट फिल्म का ब्रीफ है जो मेरे पास पड़ा हुआ था। ये किसी कॉर्पोरेट फिल्म का है, ड्राइव वैल्यू थ्रू स्मार्ट इंजीनियरिंग। तो इसमें ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस सबसे पहले बताया है, जिसको पॉइंट वाइज किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी आप पीपीटी बनाओ कि आप पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन दो, एक पूरा पैराग्राफ मत यूज़ करो। एक पीपीटी प्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि आप पॉइंट वाइज चीज़ें बताओ और दूसरा विजुअली चीज़ें दिखाओ। जैसे कि अभी सेकंड ये जो आपने स्लाइड देखा, इसमें देखिए आपने बहुत ही उस चीज़ को जो आप लिख भी सकते थे पॉइंट वाइज, आपने उसको ग्राफिकली बताने की कोशिश करी कि वीडियो कंटेंट कैसा होगा। अब देख रहे हो वोल्टास का कोई वो दिया है इन्होंने कि वोल्टास का कॉर्पोरेट फिल्म होगा। ये बहुत पुराना पीपीटी है मेरे पास। ये पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ इन्होंने बताया ये क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे शूट होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, सब कुछ इन्होंने बताया है इसमें। ये डाबर रियल का एड जूस का है मेरे पास। और ये जैसे ट्रीटमेंट नोट है, विजुअल स्टाइल क्या होगा। ट्रीटमेंट नोट में आपको विजुअल स्टाइल लिखना पड़ता है कि कैसी दिखेगी पिक्चर, आपको उसको विजुअली बताना पड़ता है। कैरेक्टर एंड सेटिंग्स कैसे होंगे, कैरेक्टर्स कैसे होंगे, कैसे बिहेव करेंगे, क्या एज होगा उनका, सेटिंग क्या होगा। फिर ट्रीटमेंट नोट होता है जिसमें बेसिकली स्टोरी होती है, और ट्रीटमेंट होता है कि किस तरह डायरेक्टर सोच रहा है कि उसको ट्रीट करेगा। फिर एक स्टोरी बोर्डिंग भी होती है, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप स्टोरी बोर्डिंग आर्टिस्ट हायर कर सकते हो। उसके बाद आप पूरे ऐड का स्टोरी बोर्डिंग कर सकते हो। इस तरह से एक एक शॉट का आप स्टोरी बोर्डिंग करते हो ताकि आपको शूट में आसानी होती है, और जो एजेंसी होती है, जो क्लाइंट होता है, उसको भी समझने में आसानी होती है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। फिर उसके बाद आप सेट एंड आर्ट रेफरेंसेस देते हो। ये बहुत डिफिकल्ट काम है और ये देखने में बहुत आसान लगता है, पर आपको जो रेफरेंसेस निकालने होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा आपका टाइम जाता है। दिवाली डेकोरेशन रेफरेंसेस, सो कॉस्ट्यूम रेफरेंसेस, तो इसमें कॉस्ट्यूम के रेफरेंसेस देने पड़ते हैं आपको। कास्ट, किस तरह की कास्ट होगी, तो ये ज़रूरी नहीं है यही कास्ट आप लोगे, आप एक्टर्स के रेफरेंस इमेज निकालते हो कि इस तरह का कुछ लुक चाहिए हमको। बेसिकली जो पीपीटी होती हैं फिल्मों की, एड्स की, टीवी की, उसमें बहुत सारी रेफरेंस इमेजेस होती हैं, वो ही
मैटर करती हैं। जैसे आप लोकेशन के रेफरेंसेस इमेजेस देते हो, फिल्म का लुक एंड फील कैसा होगा, जिसे लुक एंड फील कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो उससे रिलेटेड इमेजेस हमेशा निकाल के रखिए। अब ये देखिए, इसमें भी वही सेटअप है, म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में रेफरेंसेस हैं उसके बारे में, तो इसमें वो ऑडियो पढ़ा होगा जो उसमें नहीं पढ़ा है, प्रोडक्शन डिज़ाइन के बारे में है। ये पीपीटी पूरी नहीं है। और इसके बाद एक और टैब है श्री श्री का, जो ऐड मैंने किया था, मैं इसमें असिस्टेंट था, तो इसमें लाइट एंड टैब के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो स्टोरी है, फिर उसके बाद कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर के रेफरेंस इमेजेस हैं, फिर उसके बाद कॉस्ट्यूम है, किस तरह की कॉस्ट्यूम होगी कैरेक्टर्स की, फिर सिनेमेटोग्राफी किस तरीके की होगी उस बारे में डिस्क्रिप्शन है, फिर लोकेशन किस तरीके की होंगी उस बारे में हमने बताया है। उसके बाद लोकेशन से रिलेटेड इमेजेस भी दी हैं। फिर आर्ट रेफरेंसेस, किस तरह की आर्ट होगी और किस तरह का सामान इस्तेमाल किया जाएगा, कौन कौन से एक्टिव प्रॉप्स होंगे उस बारे में डिस्क्रिप्शन है। बैकग्राउंड म्यूजिक किस तरीके का होगा उस बारे में बताया है। ये पीपीटी बेसिकली मैंने ही बनाई है। और टेंटेटिव टेक्निकल एंड बजट डिटेल्स, आपको बाकी जो डिटेल्स होती हैं वो आप बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट वे में आप समझा दो कि ऊपर खर्चा इतना है और इतना चीज़ें, लाइट लगेगा, टाइम लगेगा, कैमरे लगेगा, कौन कौन सी चीज़ें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। ये पीपीटी भी मैंने बनाई है सत्वा स्टोर की। इसमें भी आप जैसे देख सकते हो, स्टोरी होती है, फिर कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी इमेजेस होती हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, आर्ट रेफरेंसेस होती हैं, फोटोज़ होती हैं, सिनेमेटोग्राफी होती है, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन होता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं, देन दैट्स एंड ऑफ इट। एंड नील एंड की शो, तो आपने एक फ़ोटो को थोड़ा सा मॉर्फ करके रेफरेंस पोस्टर है, तो बताना पड़ता है कि ये एक्चुअल फिल्म का पोस्टर नहीं है, रेफरेंस पोस्टर है। कॉन्सेप्ट है, फिर योगा एक्सरसाइज कौन कौन सी होंगी, फूड एडवाइसेस कौन कौन सी होंगी, मोटिवेशन एंड ब्रीफ, ह्यूमर एंड इंटरेक्टिव, कॉस्ट्यूम्स, लोकेशन, सिनेमेटोग्राफी एंड एडिटिंग, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। थैंक यू। सो बेसिकली जो मैंने आपको ये दिखाया जल्दी सारे पीपीटीज़, उससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि क्या पीपीटी में बनता है और क्या पीपीटी प्रेजेंटेशन में चीज़ें चाहिए होती हैं। तो पीपीटी प्रेजेंटेशन में बेसिकली आपको बहुत सारी रेफरेंस इमेजेस निकालनी होती हैं। उसका एक तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, जो तरीका मैंने मुंबई में ही सीखा था, और वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या तरीका है। जैसे कि आप यूट्यूब पर गए तो एक मेरे जैसे जितने भी यूट्यूब वीडियोज़ हैं, जैसे ये वाला मैंने खोला आयुष्मान खुराना वाला, ये नहीं खोलता हूँ, कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। कुत्ते वाला वीडियो खोल सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट क्रोम प्लगइन करके डाला हुआ था। तो ऑसम स्क्रीनशॉट रिकॉर्डर, इस तरह के बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, और आप यूज़ करोगे तो ये प्लगइन उसमें आ जाएगा। जैसे मैंने कौन सा प्लगइन डाला है वो देखना पड़ेगा। एक्सटेंशंस, हमने स्क्रीनशॉट यूट्यूब, तो मैंने स्क्रीनशॉट यूट्यूब करके एक प्लगइन डाला हुआ है जो कि स्क्रीनशॉट यूट्यूब गूगल क्रोम। तो ये एक अच्छा प्लगइन है जो मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ, और हमेशा जब भी अपना कंप्यूटर फॉर्मेट करता हूँ उसके बाद डाल देता हूँ। तो इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि इसमें मल्टीपल स्पीड्स आती हैं, जो कि इसमें सिर्फ 2x तक रहता है, ये 3x तक जाता है। तो इसमें क्या है कि अच्छी बात क्या है कि आपने कोई, जैसे आपने कोई वीडियो चला रहे हो, आप वीडियो चलाते चलाते आपका मन किया कि यार ये जो फ़ोटो है ये मुझे चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक कर सकते हो, और स्क्रीनशॉट वो आपका उसको पहुंचा देगा जहाँ भी आपको उसको सेव करना है। जैसे ये इमेज सेव हो गई, तो ये इमेज, अच्छा यहाँ नहीं खुल रही है, ये इमेज बेसिकली आपकी सेव हो जाएगी और आप इस तरह की इमेजेस यूज़ कर सकते हो। तो मैं बेसिकली एड फिल्म्स जो होती हैं उनका जो लुक होता है, उनका जो वो होता है, क्या कहते हैं, ऐसे ये है, तो इनका जो कैमरा वर्क होता है वो बहुत अच्छा होता है। और अगर आप जैसे नॉर्मली आप फिल्म का या किसी टीवी का या उसका आप फुटेज का स्क्रीनशॉट लोगे तो वो थोड़ा सा गोस्ट टाइप का आता है, जो कि फ्रेम रेट का फ़र्क होता है। पर एड्स में बेसिकली हाई फ्रेम रेट पे अक्सर शूट होता है, जिसकी वजह से इमेज बहुत क्रिस्प आती है। जैसे मैंने इमेज यहाँ पे रोक दिया, आप देख रहे हो कितनी क्रिस्प इमेज है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको कहीं पे। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको, जैसे कितनी क्लियर इमेज आई है, आप देख सकते हो इसको। तो आपको अगर हॉस्पिटल कोई सीन है तो आप इस शॉट को यूज़ कर सकते हो एज अ रेफरेंस इमेज।
तो मैं बेसिकली इसी का इस्तेमाल करता हूँ अपने ज़्यादातर करने के लिए, और सारे लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। मतलब मैक में तो एक सिस्टम होता है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अपने विंडोज़ में आप ये कर सकते हो, आप पिक्चरें डाउनलोड कर सकते हो, पिक्चरों से रेफरेंसेस ले सकते हो। मोस्टली जो रेफरेंसेस हैं वो ऐसी चीज़ों से लिए जाते हैं, एड फिल्म से लिए जाते हैं, पिक्चरों से लिए जाते हैं, पुरानी फिल्मों से लिए जाते हैं, जो इंग्लिश फिल्मों से लिए जाते हैं। तो आप वो रेफरेंस इमेजेस डालते हो, तो वहाँ पे जहाँ पे आपको लुक एंड फील दिखाना होता है फिल्म का, या आपकी एक फिल्म है, मान लो आपकी फिल्म बैंक रॉबरी के ऊपर है, तो बैंक रॉबरी से रिलेटेड जितने भी फिल्में हैं आप उनसे फुटेज निकाल के उसको लगा सकते हो। जैसे भागने का शॉट है बैंक रॉबरी में, तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ यू मेक योर पीपीटी बेसिकली। जो ट्रीटमेंट नोट है, ट्रीटमेंट नोट में बस आपको इतना बताना होता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें सिर्फ आपको इतना बताना होता है कि आप ट्रीट कैसे करोगे, आप क्या, आपका इमेजिनेशन है उस पर्टिकुलर चीज़ को करने का, आप क्या थॉट प्रोसेस, क्या फिलॉसफी लेके चल रहे हो उसको दिखाने के पीछे, कैरेक्टर्स के पीछे जो थिंकिंग है वो क्या है, वो जो कैरेक्टर्स क्या सोचते हैं, किस तरह से आप उनको दिखाओगे, वो सारी चीज़ें आपको बतानी। म्यूज़िक कैसा होगा, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कोई ट्यूटोरियल नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई बताएगा कि कैसे करना है, वो आपका पर्सनल टेस्ट है, सब्जेक्टिव है, और आपको थोड़ा म्यूज़िक का नॉलेज है तो आप लिख पाओगे उस चीज़ को, नहीं भी है तो भी लिख सकते हो कि किस तरह का म्यूज़िक है, पर थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लोगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरह की पीपीटीज बेसिकली बनाई जाती हैं और इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होता है। तो आपको लोकेशन की रेफरेंसेस देनी होती हैं, आर्ट की रेफरेंसेस देनी होती हैं, एक्टर्स की रेफरेंसेस देनी होती हैं, लुक एंड फील देना होता है पिक्चर का कि कैसा लुक लिख के आएगा। तो एक पीपीटी में आप 4 स्लाइड्स डाल सकते हो, ऐसे ऐसे 5 स्लाइड बना दो जिसमें करीब 10-20 फोटो डाल दो लुक एंड फील की, ऐसा ऐसा लुक आने वाला है उसका। क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी के पास स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट नहीं होता है, तो आपके पास अगर स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है तो आप स्टोरी बोर्ड डालो, अगर नहीं है तो लुक एंड फील के लिए आप इमेजेस डाल सकते हो। इसके अलावा आप कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करो, इतना लंबा जैसा मैंने दिखाया था पीपीटीज में उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ब्रीफली आप एक्सप्लेन कर सकते हो, छोटी सी स्क्रिप्ट का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, और आप इसमें ये भी बता सकते हो कि आप किन किन एक्टर्स को कास्ट करना चाहते हो तो उनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, और अगर और कुछ टेक्निकल डिटेल्स देनी है तो वो दे सकते हो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में, ताकि सामने को जो देख रहा हो उसको 10-15 मिनट में वो चीज़ समझ में आ जाए। तो आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें इस वीडियो से क्लियर हुई होंगी, अगर हुई हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।